और रोज़ की सुबह की तरह वो भी एक सुबह थी। मुझे याद है कि अम्मी ने मुझे जगाया था कि स्कूल के लिए देर हो रही है। मैं और मेरा छोटा भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे और मेरी बहन दूसरे स्कूल में पढ़ती थी। फॉर सम रीज़न उस दिन मेरा भाई स्कूल नहीं जा रहा था। हमने नाश्ता किया और मेरी बहन का स्कूल 8 बजे लगता था। मैंने उसको उसके स्कूल ड्रॉप किया। 8:15 पे हमारी असेंबली होती थी और 8:30 पे क्लास होती थी। मैंने कुछ नोटबुक्स प्रिपेयर करनी थी, इसलिए मैं क्लास में गया। तो मैं स्कूल पहुंचा तो सब लोग स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आ चुके थे, टीचर्स अभी नहीं आए थे। मैंने क्लास में जाके नोटबुक्स प्रिपेयर करना शुरू की। इस दौरान असेंबली हुई और असेंबली के बाद सब लोग क्लास में आ गए। मैं सेकंड बेंच पे बैठता था। उस दिन सर थोड़ा वक्त से लेट आए थे। जब वो क्लास में आए तो उन्होंने कहा कि हम अपनी नोटबुक्स कलेक्ट करें और डेस्क पे रख दें, वो पढ़ाने के बाद चेक करेंगे। इस्लामियात की क्लास थी और उन्होंने कोई आयत पढ़ी और उसका तर्जुमा कर रहे थे। सडनली एक आवाज़ आई। ये अजीब सी आवाज़ थी जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। जैसे हवा बहुत ज़ोर से चलती है या फिर स्कूल के पिलर पे कोई ज़ोर से मुक्का मारता था तो वैसी आवाज़ आती थी। लेकिन ये पिलर पे मुक्का मारने वाली आवाज़ नहीं थी। ज़मीन कांपने लगी थी। मैं देख रहा था कि डिस्क अपनी जगह से मूव कर रहा है और मैंने उसको ज़ोर से पकड़ लिया था। सर ने कहा कि हमने अपनी जगह से नहीं उठना। मैंने देखा कि सामने की दीवार से प्लास्टर उखड़ के नीचे गिर रहा है और एकदम से दीवार पे क्रैक आना शुरू हो गए हैं। इस दौरान ही सर उठ के बाहर भागे। हम लोगों ने चीखना स्टार्ट कर दिया और हम भी बेंचों को फलांगते हुए बाहर भागने लगे। बरामदे के साथ एक वाल थी, मैंने वहां से जंप किया। एक लड़की चीख रही थी, उसके शोल्डर से खून बह रहा था। एक पिलर छत से गिर के उसके शोल्डर पे लगा था। हम लोग भाग के ग्राउंड की तरफ गए। साइड के पहाड़ों से पत्थर गिर रहे थे और उसको उनका शोर हो रहा था। गर्द गुबार हर तरफ शुरू हो गया था। ये अंदाज़ा तो हो गया था कि ये ज़लज़ला हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो पहला ख्याल था वो ये था कि मेरे घर वाले कैसे होंगे, मेरी बहन जो दूसरे स्कूल में पढ़ती है वो कैसी होगी, सब खैरियत से होंगे। और उस लड़की को देख के ये बेचैनी मज़ीद बढ़ रही थी। मैंने बहन की तरफ जाने का चाहा तो लेकिन टीचर्स ने मना कर दिया। हम कुछ देर वहाँ पे रुके तो टीचर्स ने उसके बाद कुछ वक्त गुजरने के बाद हमें इजाज़त दी कि हम लोग अपने अपने घरों को जा सकते हैं। मैं बहन के स्कूल में गया तो सब लोग भी बाहर खड़े थे। उनके स्कूल की एक दीवार गिरी थी, लेकिन खुशकिस्मती से कोई नुकसान नहीं हुआ था। मैं उसको लेके घर आने लगा तो कुछ ही देर में मैंने देखा कि अबू सामने से आ रहे थे। मेरी बहन रो रही थी और मैं उसको सारे रास्ते चुप कराते हुए वहाँ तक पहुँचाया था। उसने अब्बू को देखा तो वो दौड़ के उनके गले लगी। फिर अब्बू ने मुझे गले लगाया, उन्होंने मेरे माथे पे बोसा दिया। जो सबसे पहले मैंने उनसे पूछा वो यही था कि घर वाले कैसे हैं। और फिर मेरी दादी अम्मा जो पैरालाइज थी उनके बारे में पूछा। तब कम्युनिकेशन का कोई सोर्स नहीं था उतना ज़्यादा।
और हमें किसी रिश्तेदार के बारे में नहीं पता था। जो इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स था वो रेडियो था। वो दिन हमने घर से बाहर गुजारा। उस दिन हमने शाम का खाना भी घर से बाहर ही बनाया और रात भी हमने घर से बाहर ही गुजारी। रात के पिछले पहर तकरीबन बारिश शुरू हो गई और हम लोग घर के बरामदे में चले गए, लेकिन दीवारों में क्रैक पड़े हुए थे, प्लास्टर उखड़ा हुआ था, फर्श पे क्रैक पड़े हुए थे। तो मुमकिन नहीं था कि उस खौफ के माहौल में नींद आए। हमें रेडियो से पता चला कि मुजफ्फराबाद सिटी जो है वो सारी आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अभी कुछ क्लियर नहीं था कि कितनी मौत हुई है, क्या हुआ है। तो अगला रोज़ भी इसी शशोपंज में गुजारा कि सब लोग कैसे होंगे। मेरे ताया अबू शहर में रहते थे, मेरी फुफ्फू रहती थी। अगले दिन अबू ने कहा कि वो शहर पता करने जाएंगे, तो अम्मी ने उन्हें मना कर दिया कि वो अकेले नहीं जाएंगे और उन्होंने मुझे अबू के साथ भेज दिया। शुरू का कुछ रास्ता तो हम एक गाड़ी पे आए, लेकिन उसके बाद रास्ता ख़त्म हो गया था, क्योंकि सड़क जो थी वो सारी टूट गई थी, स्लाइडिंग की वजह से ख़त्म हो गई थी। और एक पॉइंट के बाद जो हमने सबसे पहले देखा वो जानवर मरे हुए पड़े हुए थे, पत्थर लगने की वजह से, गिरने की वजह से। और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया। डेड बॉडीज़ थी, इंसानों की थी, किसी का धड़ मट्टी के अंदर है और सर बाहर है, किसी के जिस्म का कोई हिस्सा कटा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ सड़क में डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। और इस दौरान मैं ये सोचता रहा कि कैसे ये सब मरे होंगे। उनकी आखिरी जब वक्त आया होगा तो वो क्या सोच रहे होंगे, किस खौफ में हुए होंगे। किसी को प्यास लगी होगी, किसी को भूख लगी होगी। वही बहुत नाकाबिले बयान है। कुछ डेड बॉडीज़ को लोगों ने रास्ते से हटा के साइड पे रखा था। गिद्ध और कौवे जो है वो हर तरफ मंडरा रहे थे, वो डेड बॉडीज़ का गोश्त खा रहे थे। हमें शहर तक पहुंचने में कोई 12 घंटे लगे थे। और शहर में कुछ भी वैसा नहीं था जैसा हमने आखिरी दफ़ा देखा था। कोई घर सलामत नहीं था। सबसे पहले हमने अपने रिश्तेदारों का पता किया। पहले ताया के घर गए, फिर फूफो के घर गए। मेरे कज़न, उसकी एक 6 माह की बेटी और उसकी बीवी की डेथ हो गई थी। क्योंकि हम तीसरे दिन आए थे तो चीज़ें शहर में काफ़ी बेहतर हो गई थी। जो डेड बॉडीज़ थी उनको कोई दफन कर रहे थे, जो नहीं मिल रही थी उनको लोग दफन कर रहे थे, जो पुरानी थी उनको दफन कर चुके थे। ये बहुत मुश्किल दिन थे, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि इसी ज़िंदगी को हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग में भी सरवाइव किया है। इसे हमने तब भी सरवाइव किया। और सबसे अहम बात यह है कि मैं अभी ज़िंदा हूँ।